आर्टिकल 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 क्या है ये आर्टिकल? लप्पू सा आर्टिकल है, लेकिन अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व करने से मतलब है। ठीक है, जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल ज्ञान। आज हम आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो क्लास 10th का या बिहार बोर्ड के क्लास 12th का इंग्लिश हो। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन जो है जो आर्टिकल से आता है, ठीक है, वो हो। ठीक है, एकदम 2 सेकंड में, कितना सेकंड में, बस 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, आपको बस 4 ट्रिक देंगे। कितना ट्रिक? 4 ट्रिक में पूरे आर्टिकल को है तबाह कर देंगे एकदम, है ना, राय साई कर देंगे हम पूरा आर्टिकल को। ठीक है, आप ये सोचिएगा कि ये कौन सा मास्टर आ गया नया नया जो 4 ट्रिक में पूरा आर्टिकल को खत्म कर देगा, जबकि आर्टिकल इतना बड़ा है ना। तो इंतजार किस बात के, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि आर्टिकल में क्या होता है, ए एन और द होता है। इसी 3 चीज़ों को क्या बोलते हैं हम? आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इतना खतरनाक ट्रिक बताएंगे ना भाई साहब, इतना खतरनाक ट्रिक आप कभी सोचे नहीं होंगे, है ना, किसी ने सोची ना होगी, है ना। तो आर्टिकल का जो है ना 2 पार्ट होता है, पहला डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, ये बहुत ही लॉजिक ज़्यादा नहीं है इसमें, पहला डिफिनिट, दूसरा इनडिफिनिट। डिफिनिट में द आता है या दी पढ़ेंगे इसको हम। ठीक है, और इनडिफिनिट में आता है आपका ए और एन आता है। ठीक है, पहले हम ये जानते हैं कि डिफिनिट और इनडिफिनिट होता क्या है ना। पहला क्वेश्चन, तो बगल में आपको दिख रहा होगा स्टेशनरी शॉप। ठीक है, यहाँ पे कलम कॉपी किताब मिलता है। ठीक है, और इसके दुकानदार जो है वो हम ही है। ठीक है, तो अगर आप इसमें गए और बोले कि शो मी अ पेन, है ना, शो मी अ पेन, मुझे एक कलम दिखाओ, क्योंकि हमें खरीदना है ना, मुझे एक कलम दिखाओ, शो मी अ पेन। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ए बोले हैं, शो मी अ पेन बोले हैं। क्यों बोले हैं? हम इसको जो है ना कोई स्पेशल चीज़ नहीं बोले हैं दिखाने के लिए, मतलब इसको किसी स्पेशल पेन के बारे में नहीं बोले हैं कि हमको वो स्पेशल पेन दिखाओ, या हमको वो वाला पेन दिखाओ, या हमको उस दिन जो पेन ले गए थे वो पेन दिखाओ। हम पेन कोई स्पेशल पेन नहीं बोले हैं हम। ठीक है, नहीं हमको कोई स्पेशल चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट बोले हैं शो मी अ पेन, तो यहाँ पे ऑल लग गया। ठीक है, शो मी डॉट डॉट पेन, तो ऑल लग गया। क्या लग गया यहाँ पे? ऑल लग गया। वहीं पर इसको हम बोलते कि वह कलम दिखाओ जो हम पिछले दिन ले गए थे। ठीक है, तो शो मी डैश पेन विच आई बॉट यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शो मी द पेन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? द पेन हो जाएगा। द क्यों होगा भाई साहब यहाँ पे? द इसलिए होगा ना क्योंकि उसको हम स्पेशल पेन के बारे में बोल रहे हैं कि हमको वह पेन दिखाओ जो पेन हम कल ले गए थे। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल पेन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अ क्यों लगा? क्योंकि पहला बात तो यह काउंटेबल नाउन है, सिंगल है। ठीक है, क्योंकि यह एक पेन है ना, एक पेन है ना, सिंगल पेन है। यहाँ तो इसको हम नहीं बोले हैं कि हमको स्पेशल दिखाओ, चाहे हमको बहुत सारा पेन दिखाओ, बस पेन दिखाओ। इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? ए लगा है। और यहाँ पे इसको क्या बोले? हम स्पेशल पेन के बारे में बोले हैं कि मुझे वह पेन दिखाओ, शो मी दैट पेन, है ना, शो मी दैट पेन क्या? विच आई बॉट यस्टरडे, जो हम पिछले दिन ले गए थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? दी लगा है। ठीक है, और देखिए अगला एक है ना, टी शर्ट का दुकान है। ठीक है, टी शर्ट का शॉप है। ठीक है, इसमें हम गए बोले शो मी डॉट डॉट टी शर्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? शो मी और टी शर्ट, क्योंकि इसको हम कोई स्पेशल टी शर्ट नहीं बोले हैं कि हमको स्पेशल टी शर्ट दिखाओ, है ना, हम डायरेक्ट बोले हैं कि शो मी या टी शर्ट, इसलिए यहाँ पे ऑल लगे डायरेक्ट। अगर इसको हम बोलते, यहाँ पे देखिए एक व्हाइट टी शर्ट रखा हुआ है, अगर इसको बोलते हम कि मुझे वह टी शर्ट दिखाओ जो व्हाइट वाले के पीछे है ना, मुझे वह टी शर्ट दिखाओ, शो मी द टी शर्ट विच इज बिहाइंड द व्हाइट टी शर्ट, मतलब मुझे वह टी शर्ट दिखाओ जो व्हाइट वाले के पीछे है, तो यह स्पेशल टी शर्ट हो गया। ठीक है, इसमें द लग गया। मतलब इनडिफिनिट और डिफिनिट क्या होता है? तो डिफिनिट आपका कोई स्पेशल चीज़ हुआ, ठीक है, कोई अनोखा चीज़ हुआ, उसमें दी लगेगा। ठीक है, इसका बहुत सारा रूल्स होता है जो कि हम 4 ट्रिक में पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, और इनडिफिनिट क्या होता है? जिसमें सिंपल बात किया हो। ठीक है, कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, यह वह है फलना चिलना, यही बात हो जाता है। आप समझिए बात को। ठीक है, अब नीचे देखिए सारा इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या होगा? दी टी शर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा अ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अ या एन लगा सकते हैं हम, क्यों? वोवेल और कॉन्सोनेंट को देख करके। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पहले हम जानते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो पहला पढ़ना है इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, दूसरा डिफिनिट आर्टिकल, और तीसरा क्या है? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। मतलब पहला इनडिफिनिट में ए और एन के बारे में पढ़ना है कि ए और एन का यूज कहाँ होता है, और दूसरा क्या है? डिफिनिट आर्टिकल, मतलब द का यूज कहाँ होता है। ठीक है, और तीसरा जो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मतलब ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब क्या होता है? जहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है, वैसा वर्ड, वैसा सेंटेंस जिसमें आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, उसके बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ना टिक मारेंगे 2 सेकंड में, है ना। तो चलिए पहले हम देखते हैं ट्रिक ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इनडिफिनिट आर्टिकल मतलब ए और एन। ठीक है, तो पहला है नाउन, दूसरा एडजेक्टिव प्लस नाउन, और तीसरा कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड। ठीक है, नाउन मतलब जब सिंगुलर रहे, वैसा वर्ड जो सिंगुलर रहे, मतलब एक रहे, या काउंटेबल मतलब उसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, नाउन काउंटेबल नाउन समझ सकते हैं आप। ये मार्कर क्या है? तो मार्कर को हम गिन सकते हैं, 1 मार्कर 2 मार्कर। ठीक है, ऐसा अगर कहीं पर वर्ड दिखे आपको तो वहाँ पे ए या एन लगाना है। ठीक है, और ए और एन कहाँ लगाएंगे? तो आपको पता होगा कि ABCD में ए ई आई ओ और यू को वोवेल कहा जाता है। ठीक है, तो जो वर्ड वोवेल से स्टार्ट हो या वोवेल साउंड से स्टार्ट हो उसमें लगेगा एन, ए और एन। ये है ना, एन लिखा हुआ है ना, देखिए एन, इसको ए और एन को पढ़ेंगे हम, एन पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सिंगल ए है, सिंगल ए किसमें लगेगा? जो वोवेल साउंड और वोवेल से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब वो कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है,
अगला कह रहा है यहाँ पे, देखिए इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि देयर वाज डॉट डॉट क्रो, तो देयर वाज अ क्रो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं हम यहाँ पे कि देयर वाज डॉट डॉट क्रो, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए अ लग जाएगा, ठीक है। देयर वाज अ क्रो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम क्रो को गिन सकते हैं, कौवा को हम गिन सकते हैं, ठीक है, यह काउंटेबल है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या कहा जा रहा है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या होता है, पहले आप पूछिएगा सर एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। एडजेक्टिव के लिए टेंशन नहीं लीजिए, एडजेक्टिव क्या होता है आपको, हम देखिए कोई भी शब्द जिसमें हम सबसे लगा देंगे तो वो फिट हो जाएगा, है ना, सबसे समझते हैं आप, कोई भी वर्ड के पीछे अगर हम सबसे लगा देते हैं और उससे वो वर्ड फिट हो जाता है, उच्चारण करने में अच्छा लगता है, वो हो जाएगा एडजेक्टिव। मतलब अगर हम सबसे में जोड़ देते हैं, मान लीजिए मार्कर, तो सबसे मार्कर अच्छा लगा, नहीं लगा, सबसे बुक अच्छा लगा, नहीं लगा, सबसे सुंदर मज़ा आया, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे तेज मज़ा आया, मतलब वैसा वर्ड जो सबसे के साथ मैचिंग हो जाए वो होता है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, और नाउन तो आप समझते ही हैं, ठीक है, दुनिया का जितना चीज़ जिसका नाम होता है वो नाउन होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है कि ही इज डॉट डॉट इंटेलिजेंट, इसमें बताइए ए लगेगा कि एन लगेगा, ठीक है, दिमाग लगा बताइएगा कि ही इज डॉट डॉट इंटेलिजेंट। यहाँ पे कितना तेज विद्यार्थी होंगे जो ए एन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे आई है, ठीक है, आई से स्टार्ट है, ठीक है, ही इज एन इंटेलिजेंट। लेकिन ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंट नंगा है, भाई नंगा कैसे हो गया, है ना, तो यह नंगा है, नंगा क्यों है, जब भी एडजेक्टिव आएगा उसके साथ नाउन रहेगा तभी आर्टिकल लगेगा, ठीक है, बिना नाउन के आर्टिकल नहीं लगेगा एडजेक्टिव के साथ, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे में क्या कहा जा रहा है, ही इज डॉट डॉट इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव है यहाँ पे देखिए, और प्लस में क्या है, यहाँ पे नाउन है, तब यहाँ पे हम ए एन लगा सकते हैं, यहाँ पे ए एन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ये हमारा सही है, ठीक है। वैसे जब एडजेक्टिव नंगा रहे तब नहीं लगाएंगे, और साथ में नाउन रहे तब हम क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। लास्ट वाला करा यहाँ पे कि कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोवेल साउंड। साउंड क्या होता है ना, बोलने में जो आवाज़ आती है उसको हम साउंड कहते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। दिखाते हैं आपको हम, आप जानते हैं कि वोवेल होता है ए ई आई ओ और यू, और जो भी वर्ड वोवेल से स्टार्ट होता है उसमें ए एन लगता है। तो ये लिखा हुआ है क्या, यूरोपियन, क्या लिखा है यहाँ पे, यूरोपियन। यूरोपियन किससे स्टार्ट हुआ है, तो यूरोपियन जो है ना वो हमारा ई से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें हम ए एन लगा सकते हैं पहले में, तो नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि लिखा तो है ई, लेकिन साउंड मतलब उच्चारण करने में, बोलने में हमारा यू आता है, वाई आता है, वाई, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, जबकि ए एन नहीं लगेगा, समझे आप, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में यू तो लिखा हुआ है जो कि वोवेल में चाहिए, लेकिन इसका साउंड गलत है, साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट वाला है, इसलिए यहाँ पर भी ए एन नहीं लगेगा, जबकि क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। और अगला देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, एमपी, है ना, एमपी क्या है, तो कहा जा सकता है कि वह एमपी है, ठीक है, वह क्या है, एमपी है। तो एमपी का उच्चारण कीजिए, तो एमपी, ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ए, तो यह एम होते हुए भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका साउंड क्या है, वोवेल वाला है, जबकि यह वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, यहाँ पर लेटर कौन सा है, तो कॉन्सोनेंट वाला है, लेकिन इसका साउंड वोवेल वाला है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, एन लगा, ठीक है। और ये इसका वर्ड जो है, लेटर जो है ना वो तो है वोवेल वाला, लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट वाला है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, ए लगा है, समझ गए आप, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ट्रिक ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है, जो ए और एन के बारे में अपन लोगों को पढ़ना था, ठीक है। इसके बाद हम बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, लगभग समझिए 40-50 क्वेश्चन या 30-40 क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन आप देख लिए ना, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और सारे के सारे क्वेश्चन आप बनाइएगा, हम नहीं बनाएंगे, सारा क्वेश्चन आप ही बनाइएगा, ध्यान रहे। हम बोर्ड पे क्वेश्चन देंगे, आप चट बनाते जाइएगा, वो भी 2 सेकेंड में, मात्र 2 सेकेंड में, 2.5 सेकेंड नहीं लगेगा, मात्र 2 सेकेंड लगेगा, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अब हम अपने दूसरे ट्रिक में डिफिनिट आर्टिकल के बारे में देखने जा रहे हैं, ठीक है। एक ट्रिक हमने लिखा है कि डॉक्टर बॉस को मैंने 2 बार देखा, डॉक्टर बॉस को मैंने कितने बार देखा, 2 बार देखा, ठीक है। इसमें सबका फुल फॉर्म है कि डी से क्या होगा, आर से क्या होगा, बी से क्या होगा, मतलब यहाँ पे डी से डबल कंपैरेटिव, आर से हो गया रॉयल्टी, बी से हो गया यहाँ पे बोथ, यहाँ पे ऑल करके हम ऑल दिए हैं, ठीक है, मतलब और करके ऑल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे ओ का मतलब हो जाता है हमारा ऑर्डिनल नंबर, और एस का मतलब होता है हमारा सुपरलेटिव, अगला एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, और 2 बार यहाँ पे आ गया और यहाँ पर देखा आ गया, ठीक है। इस सब का ट्रिक है 2 बार और देखा, ठीक है, और इसका ट्रिक तो है ही है, ठीक है। तो इस बार हम जानते हैं अभी क्या लिखा जा रहा है कि डबल कॉम्परेटिव क्या होता है हमारा। देखिए ध्यान से, डबल कॉम्परेटिव क्या होता है, आप जो है ना 12th के इंग्लिश का पहला चैप्टर जो है रेनबो का, उसमें पढ़े होंगे इंडियन सिलेक्शन एंड कल्चर में, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, ठीक है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या कहा जा रहा है वहाँ पे, द मोर इट गेट्स लिखा हुआ है पहले से, द मोर इट वांट्स,
मतलब इस तरीका का जो सेंटेंस रहेगा कि वह जितना पाता है उतना ही क्या करता है, चाहता है, ठीक है। मतलब डबल कॉम्परेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं हम, ठीक है। देखिए पढ़ने में कैसा लगेगा आपको कि एक ही स्टाइल का डबल सेंटेंस दिया गया है, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, ठीक है। इसमें डबल द का यूज किया गया, देखिए यहाँ पे द और द, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में हम क्या बोलेंगे, ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे डबल कॉम्परेटिव, इसमें द का यूज होता है, ठीक है। मतलब द आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला कहा जा रहा है यहाँ पे द मोर आई रिमेंबर द मोर आई फॉरगेट। मतलब समझे, द मोर आई रिमेंबर द मोर आई फॉरगेट, मैं जितना याद करता हूँ, मतलब जितना याद करता हूँ उतना ही क्या करता हूँ, भूलता हूँ। उसमें भी डबल द का यूज किया गया है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, इस प्रकार के सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम, डबल कॉम्परेटिव बोलेंगे, ठीक है। अगला कहा है रॉयल्टी। रॉयल्टी आप समझे क्या होता है, देखिए रॉयल्टी क्या होता है। रॉयल्टी मतलब होता है कि मान लीजिए बॉलीवुड में बहुत सारा हीरोइन है, ठीक है। बहुत सारा हीरोइन सब बहुत अच्छी है, जैसे कटरीना कैफ हो गई, माधुरी दीक्षित हो गई, ऐश्वर्या राय हो गई, बहुत सुंदर सुंदर हीरोइन सब है, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं नॉर्मल कि माधुरी सुंदर लड़की है, यह है ना, माधुरी सुंदर एक्ट्रेस है ना, माधुरी या ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, ठीक है। ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे गांव में मान लीजिए हम 2-4 दोस्त घूम रहे हैं, ठीक है, एक लड़की बगल से गुजरती है, वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो एक दोस्त क्या बोलेगा, अरे भाई देखो ना, ये तो अपना गाँव के माधुरी दीक्षित है, ये तो अपना गांव का माधुरी दीक्षित है। मतलब इसको हम रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। वो दूसरे का जो है रॉयल्टी दे रहे हैं इसको हम। और मान लीजिए कोई लड़का जा रहा है बॉडी बना करके अच्छा खासा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लड़का क्या बोलेगा, देखना भाई अपना गाँव के सलमान खान है, इस तरीका से बोलेंगे हम, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए कैसे लिखते हैं यहाँ पे। और मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, जो बहुत सुंदर है, तो कैसे बोलेंगे हम, सी इज द माधुरी ऑफ दिस मोहल्ला या विलेज, ठीक है। मतलब क्या होगा यहाँ पे, वह जो लड़की है ना, वह हमारे विलेज की, हमारे मोहल्ले की माधुरी है, ठीक है। इसमें क्या लगेगा यहाँ पे, इसमें लगेगा हमारा द लगेगा। द क्यों लगेगा, क्योंकि ये स्पेशल बात चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसको हम रॉयल्टी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सी इज द माधुरी ऑफ दिस विलेज, ठीक है। इसी बात से कहेंगे हम कि वह हमारे गांव का है ना सलमान खान है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ही इज द सलमान खान ऑफ दिस विलेज, बात खत्म, ठीक है। रॉयल्टी दे रहे हैं हम, इसमें क्या होगा, द का यूज होगा, ठीक है। अगला कहा जाए यहाँ पे बी से। बी से क्या होगा, बी से होगा बोथ और ऑल। जहाँ दिखे बोथ और ऑल, उसके आगे लगा देंगे क्या, हम द लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि बोथ डॉट डॉट गर्ल्स, तो बोथ द गर्ल्स, ठीक है। ऑल डॉट डॉट बॉयज, ऑल द बॉयज। समझ गए बात आप ध्यान से। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कहा जा रहा है, ऑर्डिनल नंबर। मैथमेटिक्स में ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, अगला, पिछला, इधर उधर। मतलब कैसा वर्ड, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट मतलब आगे, लास्ट मतलब पिछला, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, ऐसा जब वर्ड मिले ना, तब इससे पहले क्या लगेगा आपका, द लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे, द लगेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए आप लोग। अगला कहा जा रहा है यहाँ पे सुपरलेटिव। सुपरलेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव जो है ना, वह तुलना करने के लिए यूज होता है उसका। मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा तेज, सबसे के सेंस में उसका यूज होता है, ठीक है। मतलब इसको मोस्ट कह सकते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। या कह सकते हैं हम कि लार्जेस्ट, सबसे लंबा, हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, ठीक है, फास्टेस्ट, सबसे तेज, है ना, स्मार्टेस्ट, सबसे सुंदर। इस तरीका से यूज कर सकते हैं हम, इसको बोलते हैं सुपरलेटिव, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जहाँ आपको मोस्ट से स्टार्ट होता है, लॉन्गेस्ट हो गया, हाईएस्ट हो गया, ईएसटी लास्ट में लगा हुआ रहता है, इस सारे वर्ड में हमारा क्या होगा, द यूज होगा। क्या होगा, हमारा द यूज होगा, ठीक है। अगला कहा जा रहा है स्पेसिफिक। मान लीजिए स्पेसिफिक मतलब क्या, स्पेशल कोई चीज़। मान लीजिए हम कह रहे हैं किसी को, लड़की जो वहाँ खड़ी है ना, लड़की जो वहाँ खड़ी है, वहाँ जो लड़की है वो मेरी बहन है। क्या, मेरी बहन है। द गर्ल हुज देयर इज माई सिस्टर, है ना, वह जो लड़की वो मेरी क्या है, सिस्टर है। तो द गर्ल द से स्टार्ट होता है, क्योंकि यह स्पेशल है, स्पेसिफिक है ना। हम सब किसी को नहीं बोल सकते हैं ये बात, वह स्पेशल आदमी को बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, यहाँ पे द का यूज होगा। क्या होगा, द का यूज होगा। अगला कहा जा रहा है 2 बार। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, 2 बार। ध्यान दीजिए, आप बचपन में कहानी सुने होंगे, प्यासा कौआ, है ना, द थ्रस्टी क्रो, है ना, क्राउ नहीं, है ना। हम लोग का मास्टर इतना कलाकार था ना कि हम लोगों को क्रो की जगह क्राउ पढ़ाता था, ठीक है। आप लोगों को भी पढ़ा सकता है, लेकिन हम तो पढ़े थे भाई क्राउ, है ना, क्रो की जगह क्राउ पढ़े थे, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, आप बचपन में कहानी सुने होंगे, द थ्रस्टी क्रो, एक प्यासा कौआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस था यहाँ पे आपका कि देयर वाज डॉट डॉट क्रो, और यहाँ पे लिखा हुआ था डॉट डॉट क्रो वाज वेरी थ्रस्टी। मतलब क्या होता है यहाँ पे, देयर वाज डॉट डॉट क्रो,
डॉडट क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, मतलब देर वाज अ क्रो, यहाँ पर अ होगा, अ क्यों होगा क्योंकि यहाँ पर क्रो है। क्रो क्या है, तो क्रो काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पे ए लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे हमारा ए लगेगा। और जब ये कोई वर्ड दो बार आता है तो द लेकर के आता है। देखिए यहाँ से दो बार, दोबारा आएगा दल आएगा, दोबारा आएगा दल आएगा, मतलब यहाँ क्रो पहले से है, जब ये क्रो दोबारा आएगा तो क्या लेके आएगा, द लेकर के आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि यह वही क्रो के बारे में बातचीत चल रहा है जो पहले आया था, मतलब देयर वाज अ क्रो, एक कौवा है जो क्या है, प्यासा है ना। द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, बहुत प्यासा है, समझे बात आप। दोबारा आएगा द लेके आएगा, दोबारा आएगा द लेकर के आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए लास्ट क्या कह रहा है, देखा, क्या कह रहा है, देखा। देखा से मतलब क्या समझते हैं अपने लोग, देखिए ध्यान से, देखो ऑफ ठोको द, देखो ऑफ ठोको द, मतलब आपको हम समझाते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए ध्यान से, डॉट डॉट गर्ल्स ऑफ दिल्ली आर इंटेलिजेंट, मतलब डॉट गर्ल्स ऑफ दिल्ली आर इंटेलिजेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, द हो जाएगा। क्यों द क्यों होगा, क्योंकि देखो ऑफ ठोको द, देखो ऑफ ठोको द, मतलब दिल्ली की लड़कियाँ इंटेलिजेंट होती हैं, तेज होती है। वैसे तो बिहार लड़की तेज होती है ना, बिहारी लड़की तेज होती है, बिहारी से बेसी कोई लड़की तेज नहीं होती है, समझे। लेकिन यहाँ पे उसका हम झूठो मूठो का बड़ाई कर दिए हैं कि द गर्ल ऑफ दिल्ली है ना, द गर्ल्स ऑफ दिल्ली आर इंटेलिजेंट, मतलब यहाँ पे ऑफ देखेंगे 10 हटाएंगे, ठीक है। अगला देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि मान लीजिए है ना, पटना का लिट्टी बहुत टेस्टी होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, द लिट्टी ऑफ पटना, लिट्टी ऑफ पटना, ऑफ देखेंगे 10 हटाएंगे, है ना। इस प्रकार से हाजीपुर का केला, तो द बनाना ऑफ हाजीपुर, समझे आप, मतलब ऑफ देखेंगे 10 हटाएंगे। आप समझे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ऑफ ठोको द, समझे। यही हमारा ट्रिक है किसका, इंडिफिनिट आर्टिकल का, जिसमें हम क्या पढ़े हैं, द का यूज पढ़े हैं, और द कहाँ का हम यूज करेंगे और द कहाँ का हमको मिलेगा, इसका ट्रिक है। डॉक्टर बॉस को मैंने 2 बार देखा, डी से डबल कॉम्परेटिव, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, ठीक है। और रॉयल्टी है ना, सी इज द माधुरी ऑफ आवर विलेज, ठीक है, ही इज द सलमान खान ऑफ आवर क्या बोलते हैं विलेज, ठीक है। बोथ और ऑल रहेगा तो बोथ का 10 हटाएंगे, ऑल का भी 10 हटाएंगे, ठीक है। अलग आ जा रहा ऑर्डिनल नंबर, नेक्स्ट रहे, लास्ट रहे, सेकेंड रहे, फर्स्ट रहे, क्या देंगे हम यहाँ पे, द लगाएंगे, ठीक है। सुपरलेटिव सबसे इसमें बड़ाई क्या हो चाहे तुलना किया हो, ठीक है। लार्जेस्ट, हाईएस्ट, स्मार्टेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट अट्रैक्टिव, ठीक है, इसमें क्या लगेगा, द लगेगा हमारा। स्पेसिफिक क्या हो जाता है हमारा, किसी स्पेशल चीज़ के बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। द गर्ल देयर हुज माई सिस्टर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं हम कि वो जो लड़की है वो मेरी बहन है, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। अलग आ जा रहा है 2 बार आएगा द लेके आएगा, 2 बार आएगा द लेकर के आएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखा, देखो एफ ठोको द, देखो एफ ठोको द, समझे आप ध्यान से। चलिए इसी का जो है ना, ये तो हमारा हो गया आर्टिकल का डिफिनिट का ट्रिक हो गया है ना। इसका ही एक और छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। इस द का डिफिनिट जो आर्टिकल है द, इसका एक और छोटा सा ट्रिक है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए हमारा अगला ट्रिक क्या है, अगला ट्रिक करा है यहाँ पे कि अगर इस यूनिवर्स में इंटरटेनमेंट करना है तो अपना डायरेक्शन और कम्युनिकेशन दोनों बदलकर CNR के साथ नेचुरल स्कैन एंजॉय करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, यूनिवर्स की जगह क्या कहा जा रहा है, यूनिवर्स मतलब होता है आपका यहाँ पे यूनिवर्सल थिंग, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो प्राकृतिक चीज़ है ना, प्राकृतिक चीज़ उसके बारे में कहा जा रहा है। तो प्राकृतिक चीज़ क्या है हमारे यहाँ पे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्राकृतिक चीज़ सन, क्या है, सन है, मून है, अर्थ है, स्काई है, स्टार है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंटरटेनमेंट मतलब क्या होता है यहाँ पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, ढोलक, तबला, हारमोनियम, है ना, पियानो, ये सब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और रिलीजियस बुक मतलब क्या होता है, धार्मिक किताब, मतलब कुरान, पुराण, महाभारत, द रामायण, गीता, ठीक है, ये सब, ठीक है। इस सब के पहले क्या लगेगा आपका, द लगेगा। न्यूज़पेपर, दैनिक भारत, दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, ठीक है, ये सब क्या है, न्यूज़पेपर, इस सब के पीछे क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। अलग आ जा रहा है डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सब क्या है, ये डायरेक्शन है, इससे पहले क्या लगेगा हमारा, द लगेगा। द क्यों लगेगा, क्योंकि यह क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, डायरेक्शन क्या है हमारा, यहाँ पे डायरेक्शन जो है ना, एक स्ट्रिक्ट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, डिफिनिट चीज़ है, ठीक है। क्या है यह, डिफिनिट चीज़ है, मतलब हम बोलते हैं कि सूरज पूर्व में उगता है, क्या है, सूरज पूर्व में उगता है, तो यह एक डिफिनिट बात है ना, यह एक सच बात है, ठीक है, यह एक मतलब पावरफुल बात है, ठीक है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, द लगा कि नहीं लगा, डायरेक्शन से पहले द लगा कि नहीं लगा, ध्यान दीजिए। अगला कह रहा है यहाँ पे कम्युनिकेशन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को ना एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाना, ठीक है, मतलब ट्रांसफ़र करना, है ना, चाहे अपने बात को ट्रांसफ़र करे, चाहे किसी सामान को ट्रांसफ़र करे, या खुद ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। तो इसमें हमारा आता है शिप, है ना,
ट्रेन, शिप मतलब पानी का जहाज, ठीक है, ट्रेन और आपका प्लेन, ठीक है। शिप में आपका बोल सकते हैं आपका होएगा टाइटेनिक हो जाएगा, आपका INS विक्रांत हो जाएगा, आपका प्लेन में इंडियन एयरलाइंस हो जाता है, ट्रेन में आपका वही स्वतंत्रता सेनानी, गरीब रथ एक्सप्रेस, ठीक है, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, यही सब आता है आपका, ठीक है। इस सब नाम के पहले क्या लगेगा आपका द लगेगा, ठीक है। अगला करा यहाँ पे CNR है ना, CNR के साथ नेचुरल स्किन एंजॉय करना होगा, ठीक है। तो CNR क्या है, तो C से हमारा कंट्री होता है, वो भी नॉर्मल कंट्री नहीं कि अमेरिका इंडिया ये सब डाल दी, नहीं, यह हमारा स्पेसिफिक कंट्री है, मतलब कि स्पेशल कंट्री जिसका नाम किससे स्टार्ट हो, तो कहाँ गया, यूनाइटेड और किंगडम, मतलब वैसा कंट्री जिसका नाम यूनाइटेड से स्टार्ट हो, मतलब यूनाइटेड स्टेट या किंगडम, इस चीज़ से जिसका नाम स्टार्ट होता है ना, उससे पहले क्या लगता है हमारा द लगता है, ठीक है। अगला करा यहाँ पे आपका N मतलब नेशनलिटी, इंडियन, अमेरिकन, ठीक है, ये सब चाइनीज़ है ना, ये सब क्या होता है, ये सब के पीछे क्या लगेगा हमारा द लगेगा, क्योंकि क्या है नेशनलिटी है, ठीक है। अलग कहा जा रहा है R से क्या होगा, रिलीजन होगा, मतलब आपका हिंदुइज्म मतलब हिंदू, ठीक है, हिंदी लिखा है यहाँ पे हिंदू, ठीक है, आपका मुस्लिम, ये सब क्रिश्चियन, ये सब क्या है आपका, ये सब हमारा आपका है रिलीजन है, ठीक है। इससे पहले क्या लगेगा आपका द लगेगा, ठीक है। अलग कह रहा है यहाँ पे आपका नेचुरल स्किन के साथ इंजॉय करना होगा, ठीक है। तो नेचुरल स्किन क्या है, तो नेचुरल स्किन आपका हो गया रिवर, नदी, ठीक है, सी हो गया आपका है ना, सागर हो गया, ओशियन हो गया, महासागर हो गया, आइलैंड हो गया आपका, ध्यान दीजिए, डिजर्ट हो गया आपका, रेगिस्तान हो गया, ये सब क्या है, ये आपका है नेचुरल स्किन। इस सब के पीछे क्या लगेगा आपका, इस सब के पीछे लगेगा आपका द, क्या लगेगा द लगेगा, ये ध्यान दीजिए, फिर ध्यान दीजिए, सन, मून, अर्थ, स्काई, स्टार, इंटरटेनमेंट कोई भी सामान हो, ढोलक हो, तबला हो, पियानो हो, हारमोनियम हो, शहनाई हो, कुछ भी हो, सबके पहले क्या लगेगा द लगेगा। न्यूज़पेपर कोई भी नाम का हो द लगेगा। रिलीजियस बुक गीता, पुराण, कुरान, महाभारत, रामायण, जितना है सबके पीछे क्या लगेगा द लगेगा आपका। डायरेक्शन हो पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सबके पहले क्या लगेगा आपका द लगेगा। कम्युनिकेशन, शिप हो गया, ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया है ना, कोई भी गाड़ी का नाम हो गया, इसका सबके पहले क्या लगेगा आपका द लगेगा, ठीक है। आपका सी से स्पेसिफिक कंट्री, ठीक है, स्पेशल कंट्री जिसका नाम यूनाइटेड से या किंगडम से स्टार्ट होता है, उससे पहले क्या लगेगा आपका। या एक सेकेंड, इसमें एक और चीज़ कह सकते हैं आप कि जो है ना प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, मतलब वैसा कंट्री जैसे फिलीपींस, तो फिलीपींस क्या है, प्लूरल है, ठीक है। ये इसमें आपका क्या लगेगा आपका द लगेगा, क्या लगेगा आपका द लगेगा, ठीक है। क्या कहा जाए यहाँ पे, नेचुरल स्किन आपका हो गया, रिवर हो गया, सी हो गया, ओशियन हो गया, डिजर्ट हो गया, आइलैंड हो गया, ये सब क्या हो गया आपका, ये सब आपका हो गया नेचुरल स्किन। इसमें क्या लगेगा द लगेगा आपका, ठीक है। चलिए ये हमारा हो जाता है। अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है कि वैसा कौन सा वर्ड रहेगा, है ना, वैसा कौन सा वर्ड रहेगा जिसमें आर्टिकल नहीं लगेगा, जिसमें आर्टिकल नहीं लगेगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, देखिए कि आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल मतलब AN और द, इसका यूज कहाँ कहाँ पे नहीं होगा। तो आपका I, we, you, he, she, it, they, जितना प्रोनाउन है, ठीक है, जितना प्रोनाउन है उसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। अगला कह रहा है अब डेट, 6 तारीख या आपका मंथ हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ईयर हो गया 2001, 2002, 2003, ठीक है, या डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस सब में आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया आपका साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इस समय आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। आपका फीलिंग्स और इमोशन जो है कि ब्यूटी, सुंदरता, ठीक है, ये आपका क्या बोलते हैं होनेस्टी, ईमानदारी, इस सब में द का यूज नहीं होता है। जैसे देख लीजिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा कहा जाता है कि द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं कहा जाता है, ठीक है। अगला कहा जाए यहाँ पे अनकाउंटेबल, मतलब जो चीज़ को हम नहीं गिन सकते उसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि राइस हो गया, आपका मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इस समय क्या लगेगा, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। यह क्या ओमिशन ऑफ आर्टिकल है, ठीक है। लैंग्वेज आपका हो गया इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, जितना हो गया इस समय द का यूज या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। डिजीज, कोई भी बीमारी हो गया जैसे कि कैंसर, मलेरिया, एड्स, कोई भी चीज़ हो गया है ना, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट का रहा नेम, जैसे कि हो गया रावण हो गया, ठीक है, नितिन हो गया, उमर हो गया, विवेक हो गया, इस सब में क्या होगा, इस सब में आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। अगला कहा यहाँ पे आपका कि लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट, कोई भी चीज़ होगा ना, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। कलर हो गया जैसे कि यहाँ पे आपका रेड, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, येलो, इस समय क्या होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगला कहा जा रहा है आपका फेस्टिवल, दिवाली हो गया, होली हो गया, दशहरा हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी फेस्टिवल हो, है ना, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। अगला गेम कहा जा रहा है क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, इस समय आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। इस सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा किसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है। और इससे पहले जो आपको हम पढ़ाए हैं 2-4 ट्रिक है ना, ये आपका चौथा ट्रिक है, ठीक है। बस 4 ही ट्रिक है, इससे पहले आपको हम 3 ट्रिक पढ़ाए हैं, ठीक है। पहला ट्रिक क्या था आपका
कि हम इंडिफिनिट आर्टिकल को कैसे पहचानते हैं, मतलब ए और एन को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको हम बताए थे कि डॉक्टर बॉस को मैंने 2 बार देखा, ठीक है, उसका ट्रिक हो गया, ठीक है। और अगला ट्रिक आपको इससे पहले हम बताएं आपको डिफिनिट आर्टिकल का, इसमें द का प्रयोग कैसे होता है। सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लिए, वीडियो कम से कम 4 से 5 बार देखिए, आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। और अभी आपको कराने जा रहे हैं क्या, कुछ क्वेश्चन, ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है हर एक साल, और आप 2 सेकंड में बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आर्टिकल के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश के एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पे साइड में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम आपका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान, इतने आसान क्वेश्चन होंगे ना कि आप 2 सेकेंड में देख करके जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है होली इज डॉट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, ठीक है। इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें आई जो है वो वोवेल वर्ड है, ठीक है, वोवेल लेटर है, और इसका साउंड भी वोवेल वाला है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। देखते हैं जवाब दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे आपका कि ब्रिंग डॉट इंक फॉट फॉर मी, इंक फॉट है ना, वोवेल लेटर वोवेल साउंड, एन लगेगा, ठीक है। ये सब पूछा गया क्वेश्चन, देखिए 2021 में पूछा गया है, 2022 में पूछा है, सॉरी 21 में ही पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका यू नीड टू बाय डॉट डिक्शनरी। भाई डिक्शनरी मतलब क्या समझे आप, डिक्शनरी कॉन्सोनेंट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, तो सीधे ए लगेगा, है ना। यूनिट टू बाय और डिक्शनरी, क्या होगा यहाँ पे आपका और डिक्शनरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें यहाँ पे आपका प्लीज गिव मी डैश केक डेट इज ऑन द टेबल। अगर यहाँ पे आपका रहता ना कि डायरेक्ट केक रहता, ठीक है, डायरेक्ट केक रहता तो यहाँ पे केक में आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, डेट इज ऑन द टेबल, है ना, मुझे वह केक दो जो टेबल पर रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका द लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे आपका द केक डेट इज ऑन द टेबल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे हैव यू सीन डॉट ताजमहल। ताजमहल क्या है, ताजमहल एक स्पेशल चीज़ है, ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे द लगेगा द ताजमहल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका यहाँ पे सी इज डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। मोस्ट मतलब समझे सुपरलेटिव, याद है सुपरलेटिव मोस्ट, तो द मोस्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर आपका यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे मोस्ट हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट, ठीक है, द लग जाएगा द, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर आपका यहाँ पे सी वांट टू बिकम डॉट इंजीनियर। सी वांट टू बिकम डॉट इंजीनियर, इंजीनियर में क्या है, तो देखिए वोवेल लेटर है और वोवेल क्या है, साउंड है, तो एन इंजीनियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर आपका यहाँ पे फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डॉट बेस्ट मील ऑफ द डे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इज डॉट बेस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव वर्ड यहाँ पे है, तो बेस्ट से पहले क्या लगेगा आपका द लगेगा, क्या लगेगा द लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका यहाँ पे कि ही हैज रीड डॉट वेदास। वेदास रिलीजियस बुक है, ठीक है ना, रिलीजियस बुक है, मतलब धार्मिक किताब है, तो वेदास में क्या लगेगा आपका द लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। मिस एलिजा स्पीक्स डॉट चाइनीज, है ना, मिस एलिजा जो है ना वह चाइनीज बोलती है ना, कोई भी लैंग्वेज हो, चाइनीज तो क्या आपका इंग्लिश हो, फारसी हो, उर्दू हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, बंगाली हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है, इसमें होगा नो आर्टिकल, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर आपका अ लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस डॉट है ना पैसिफिक ओशियन, ठीक है, मतलब बहुत सारा जो शिप है ना वो स्पेसिफिक ओशियन से क्रॉस करता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका द लगेगा, क्या लगेगा द लगेगा। ओशियन रहे चाहे सी रहे चाहे रिवर रहे, इस समय क्या लगता है आपका, इस समय आपका द लगता है, ठीक है। ये सब क्या है, नेचुरल स्केन है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपका यू आर अटेंडिंग डॉट रिसेप्शन टुडे, टुडे है ना, आर यू अटेंडिंग, क्या तुम अटेंड करोगे क्या, तो रिसेप्शन जो आज है स्पेशल बात चल रहा है, तो यहाँ पर द होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे आपका आई हैवंट सीन हिम इन डॉट 5 ईयर। 5 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, कोई भी नंबर रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा या ईयर रहेगा या मंथ रहेगा, उसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इसलिए नो आर्टिकल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का देखिए, 2 सेकंड से ज्यादा टाइम लगता है आपको, 2 सेकंड से ज्यादा टाइम लग ही नहीं सकता है, ठीक है, अगर आप ठीक से वीडियो को देखे होंगे पिछला वीडियो को, ठीक है। चलिए अगला कर रहा है यहाँ पे आपका डॉट एल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। क्या कहा जा रहा है आपको, लॉन्गेस्ट हाईएस्ट टॉलेस्ट स्मार्टेस्ट, ईएसटी लगना चाहिए, एस्ट, ठीक है, ईएसटी एस्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव, ठीक है। वहां क्या लगेगा आपका द लगेगा, क्या लगेगा द लगेगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कर रहा है हाउ मच वेट कैन डॉट आंट कैरी, है ना, हाउ मच वेट कितना वजन डॉट आंट कैरी, है ना, एक चींटी कितना वजन कैरी कर सकती है, चींटी मतलब आंट, चींटी को हम गिन सकते हैं, और इसका वर्ड भी क्या बोलते हैं, लेटर भी क्या है, वोवेल वाला है, ए है, ए आप पढ़ाता भी ए है, इसलिए क्या होगा एन होगा, एन आंट होगा, ठीक है। देखिए अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है हैव यू रीड डॉट रामायण। रामायण क्या है, तो रामायण धार्मिक किताब है, रिलीजियस बुक है, इसलिए क्या होगा द होगा, द रामायण, ठीक है। ये 2 सेकंड से भी कम टाइम लग रहा है यहाँ पे भाई साहब। देखिए आगे
सबका सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पढ़ोगे, एक्सेल ज्ञान में पढ़ोगे और 2 सेकंड में ज़्यादा टाइम लगेगा तो पढ़ना तुम्हारा फालतू है, ठीक है। आगे यहाँ ध्यान दोगे, आया कह रहा है आपका, देखिए यहाँ पे आई हैव वेटेड फॉर डॉट डॉट आवर, है ना, आवर, ठीक है। कह रहा है आवर, कह रहा है HOUR लिखा हुआ है, H से स्टार्ट है, लेटर है कॉन्सोनेंट वाला, लेकिन इसका उच्चारण जो है ना साउंड है वो है वोवेल वाला, इसलिए यहाँ पे एन आवर होगा। क्या होगा यहाँ पे? एन होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे आपका, ट्राई टू कम डॉट डॉट आवर बिफोर द क्लास स्टार्ट, है ना, कोशिश करो, है ना, कोशिश करो डॉट डॉट आवर बिफोर, मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले आने का। तो आवर है, फिर क्या लगेगा आपका? एन लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका यहाँ पे कि अकबर वाज डॉट डॉट नोवेलिस्ट किंग, ठीक है। मतलब नोवेलिस्ट मतलब समझे, EST नोवेलिस्ट, हाईएस्ट, और बोले ना सुपरलेटिव वाला रहेगा तो दो लगेगा, है ना। देखिए आगे क्या कह रहा है यहाँ पे आपका, ही लिव्स इन डॉट डॉट नॉर्थ ऑफ माय हाउस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन हो, आपको बताया था ना डायरेक्शन रहेगा तो कोई भी डायरेक्शन हो, डायरेक्शन में आपका द लगेगा, क्या लगेगा? द लगेगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे आपका, अगला क्वेश्चन कर रहा है आई रीड ऑल डॉट डॉट चैप्टर्स लास्ट वीक, ऑल रहे या बोथ रहे, क्या आपको बताए थे ना हम, ऑल रहे या बोथ रहे, आपको ट्रिक पढ़ाए थे कि डॉक्टर बॉस को मैंने 2 बार देखा, ठीक है, डॉक्टर बॉस को मैंने 2 बार देखा, समझे, उसमें ऑल और क्या था? बोथ था, उसके बाद कोई भी चीज रहे आपका द लगेगा, क्या लगेगा? द लगेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऑल द चैप्टर्स या ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल, समझे, यहाँ पे क्या लगेगा? द लगेगा, ऑल के बाद द लगेगा ही लगेगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे आपका, द मोर ही गेट द मोर ही वांट्स, है ना, द मोर ही गेट डॉट डॉट द मोर ही वांट्स, इसको आप बोले थे हम आपको कि ये क्या है, यह आपका डबल कॉम्परेटिव है, क्या है? डबल कॉम्परेटिव है, जहाँ एक जैसा वर्ड रहेगा, द मोर ही गेट डॉट डॉट, फिर वहाँ पे द आएगा, ठीक है, एक बार है दोबारा आएगा द, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका डॉट डॉट मोर आई वैल्यू हिम डॉट डॉट मोर ही डेरोगेट्स मी, क्या कर रहा है कि डॉट डॉट मोर, यहाँ पे द होगा, क्या होगा? द होगा, क्योंकि ये डबल कॉम्परेटिव है, ठीक है। आपको इस वाले में कितना वर्ड पढ़ाए हैं, ठीक है, मतलब कितना सेंटेंस पढ़ाए हैं कि डबल, क्या बोलते हैं, डबल जो होता है ना, डबल टाइप का जो सेंटेंस रहता है, जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, सो है ना, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, ठीक है, ये डबल कॉम्परेटिव है, ठीक है। इसमें क्या लगा? द का यूज होगा ही होगा, ठीक है। डॉट डॉट मोर आई वैल्यू हिम, मैं जितना उसको इज्जत देता हूँ, है ना, डॉट डॉट मोर ही डेरोगेट्स मी, वो उतना मुझे बेइज्जत करता है, ठीक है। यहाँ पर द का यूज होगा, ठीक है, ये है डबल कॉम्परेटिव। अगला देखिए वेयर इज डॉट डॉट पेन आई बॉट यस्टरडे, है ना, यहाँ पर इज और पेन के बीच में डॉट डॉट होगा, ठीक है। वेयर इज डॉट डॉट पेन आई बॉट यस्टरडे, वह पेन कहाँ है जो मैंने कल खरीदा था, है ना, वह पेन कहाँ है जो मैंने कल खरीदा था। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि मेरा पेन कहाँ है ना, कोई भी पेन हो सकता है, लेकिन वही पेन कहाँ है जो मैंने कल खरीदा था। इसमें लॉजिक है, स्पेशल पेन के बारे में बात चल रहा है, ठीक है, स्पेशल चल रहा है यहाँ पे, यह डिफिनिट है, इसमें द लगेगा, ठीक है। अगला देखो, सब पढ़ाए हैं तुमको, इतना से क्या कर रहा था, जो ध्यान से सुनेगा 2 सेकंड में सॉल्व करेगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है डॉट डॉट मिल्क, अरे मिल्क आ गया, मिल्क क्या है? मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क को हम नहीं गिन सकते हैं, मिल्क पे आर्टिकल नहीं लगेगा, या मिल्क रहे, राइस रहे, वाटर रहे, आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कर रहा है आई विल कैच डॉट डॉट नेक्स्ट बॉक्स, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर जहां रहेगा वहां द आएगा, नेक्स्ट रहे, लास्ट रहे, सेकेंड रहे, फर्स्ट रहे, कुछ भी रहे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है आई विल सी यू नेक्स्ट डॉट डॉट संडे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा उल्टा टाइप हो गया है, आई विल सी यू नेक्स्ट डॉट डॉट संडे, ठीक है। संडे रहे, मंडे रहे, ट्यूजडे रहे, कोई भी डे रहे, मंथ रहे, उससे पहले आपका द नहीं आएगा, क्या? द नहीं लगेगा, इसमें लगेगा नो आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे संडे है, क्या यहाँ पे संडे है, संडे हो या मंडे हो, ठीक है, इसमें आर्टिकल नहीं लगता है। आपका मंथ हो, जनवरी हो, फरवरी हो, दिसंबर हो, इसमें आपका आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। और वही अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं, नेक्स्ट से पहले अगर डॉट डॉट रहता, नेक्स्ट से पहले डॉट डॉट रहता, देखिए आपको क्वेश्चन लिख के हम दिखाते हैं, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, समझे। देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं यहाँ पे कह रहा है आपका आई विल सी यू नेक्स्ट डॉट डॉट संडे। देखिए अगर ऐसा लिखा रहे तो यहाँ पे नो आर्टिकल, अगर ये डॉट डॉट यहाँ ना रह करके नेक्स्ट से पहले रहे तो नेक्स्ट आपका ऑर्डिनल नंबर है, तब द होगा, लेकिन अगर ऐसे रहेगा तो द नहीं होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे आपका सोहन बॉट अ पेन डॉट डॉट पेन इज वेरी कॉस्टली। सोहन बॉट अ पेन, सोहन एक पेन खरीदता है, डॉट डॉट पेन इज वेरी कॉस्टली। अरे पेन दोबारा आया, जो दोबारा आएगा द लेके आएगा, दोबारा आएगा द लेके आएगा। बताए थे ना आपको हम कि देर वाजा करो, द करो वाज वेरी ट्रस्टी, बताए थे कि नहीं बताए थे आपको हम इससे पहले, अभी इसी वीडियो में बताए थे, बताए थे आपको। दोबारा आएगा द लेके आएगा, पेन पहले आ गया था, यह वही पेन है जो कॉस्टली है, जो पहले आया था, इसलिए दोबारा आएगा द लेके आएगा, यहाँ पे द होगा, क्या होगा यहाँ पे आपका द होगा। अगला रुपर्ट ब्रूक वाज डॉट डॉट
मोस्ट, अरे मोस्ट आया कि नहीं आया? मोस्ट, मोस्ट क्या है? मोस्ट सुपरलेटिव है, मोस्ट ब्यूटीफुल हो सकता है, मोस्ट हैंडसम हो सकता है, मोस्ट यंगेस्ट हो सकता है। मोस्ट आएगा आपका क्या, द लेकर के आएगा, समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 2 सेकंड भी लग रहा है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है यहाँ पे, मदर विल गिव यू डैश पीस ऑफ केक, डैश पीस ऑफ केक। अगर डायरेक्ट केक रहता तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन पीस ऑफ केक इसलिए यहाँ पे आर्टिकल लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, अ पीस ऑफ केक। जैसे आपको समझाते हैं हम, वाटर, पानी, पानी को हम नहीं गिन सकते हैं, इसमें आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको हम बोलेंगे कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ लगा कि नहीं लगा, एक गिलास पानी, इसमें ए लगेगा। इसी प्रकार से पीस ऑफ केक, इसमें अ लगेगा, अ पीस ऑफ केक, समझे? सारा क्वेश्चन 2 सेकंड में बनाया आपका, बनाया कि नहीं बनाया? अगर नहीं बनाया तो कमेंट आप लिखिए क्वेश्चन 2 सेकंड में नहीं बना है, ठीक है? पूरा लेक्चर को 5 बार 10 बार जितना हो सके देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है? और ऐसा ट्रिक आपको चाहिए कि 2 सेकंड में हम किसी भी चीज को फाड़ के फेंक देंगे तो एक्सेल ज्ञान में ही आना पड़ेगा, अन्यथा आपका यूट्यूबर कहीं नहीं है, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।